भाग्य उसमें जाएगा और डेवलप होगा। ये इतने साधु संत को बुलाकर, आपको बुलाकर यहां बिठाकर इसका सब व्यवस्था किया है, इसमें खर्चा किया है, इसलिए हम सब लोग खुश हैं। आप लोग खुश हो कि नहीं खुश हो? और खुश हैं इसलिए हमारा आपका सबका भाग्य इनके भाग्य में जुड़ेगा। तो मैं तो ऐसा सोच रहा हूं, ये आदमी बहुत प्रॉफिट का सौदा किया है, किसी को पता नहीं है। और आप लोग भी इस सौदा को कर देना, सत्संग कराइए, ज्यादा खर्चा नहीं, घबराइए मत। यूपी में सत्संग होगा, ये टोटल व्यवस्था 1 लाख 1.25 लाख में निपट जाती है। टोटल व्यवस्था का खर्च बताता हूं, अपना नहीं। हमारा तो बहुत सस्ता है। हम तो तुमसे सलाह कर ली थे, तुम कितनी दक्षिणा दे हो, तो तुम बोला थे उनके हाँ ठीक चलो बढ़िया, पत्तन बोल दिए थे। हमारे लेवल के संत जो हैं वो बहुत दक्षिणा लेते हैं, लेकिन हम बिल्कुल नॉर्मल कर देते हैं। हम इतना लेते हैं कि काम हमारा भी चल जाए, गाड़ी में डीजल डाल के हम पहुंच जाए देवपुरा, बस हो गया काम, सब हो गया और क्या करें। लेकिन याद रखना, कोई तुमको डरवाए कि अरे इसमें 10 लाख का खर्चा है, पूरा झूठ बोल रहा है। ये जितना पंडाल लगा है, माइक सेट लगा है, साउंड सिस्टम लगा है, वीडियो लगा है, ये व्यास गादी के इतने तक, ये जमीन यहाँ की है, ये सारी व्यवस्था मेरे साथ ठेकेदार की है। और जितनी सारा सिस्टम और भोजन बनाने के बर्तन और सब 70-80 गद्दे और संतों का बिछौना और संतों का सब भंडार गृह और 18-20 कर्मचारी वेतन वाले और 4 ट्रक और 4 गाड़ियां संतों के आने के लिए, इसका टोटल खर्चा 1 लाख 1.25 लाख में ही निपट जाता है। भूरे सिंह बोलो, ये बात सच है कि नहीं? इतने में ही निपट जाता है। निपटा दिया हूं और साथ में मैं भी निपट जाता हूं। दूसरे प्रदेशों में जहां बहुत दूर जाना होता है, थोड़ा खर्चा बढ़ता है, जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तो वहां डीजल बहुत फूकता है, 1-1, 2-2 दिन जाने में लग जाता है। तो वहां जो है 1.5 लाख पर, 1.25-2 लाख पर पहुंच जाता खर्चा। लेकिन वो जो खर्चा होता वही लिया जाता। ये इसलिए ओपन में बता रहा हूं ताकि लोगों का डर खत्म हो जाए। अन्यथा लोग समझते हैं अरे इमा बात करे वाला नहीं है, घर जमीन सब बिक जाई, प्रवचन हो पाई। ऐसी बात नहीं है, प्रवचन भी होगा और घर जमीन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और आज सबसे अच्छी सूचना आई है जिसको पढ़ करके खुशी हो रही। आज का प्रसाद सूजी और घी का हलवा है, और चना, काजू, चिरौंजी, गर्री, किशमिश, ये प्रसाद है। और ये श्री कृष्ण मुनीम जी, वासुदेव फौजी जी और माननीय योगेंद्र यादव छंगे जी और सभी देवपुरा वाले भक्तों का निवेदन है, गुरु जी प्रसाद इतना अच्छा हलवा का बांटेंगे हम लोग, तो कृपा करके थोड़ा आप भी ज्ञान का प्रसाद पर्याप्त बांट देना, जल्दी बंद न कर देना। आज प्रसाद बहुत तगड़ा है। अभी से देसी घी का हलवा नाम सुनकर तो मुंह में लार आ गई है। हाँ, तेरी रहमतें बड़ी हैं, तेरा नाम भी बड़ा है। तेरी रहमतें बड़ी हैं, तेरा नाम भी बड़ा है। तेरी रहमतों को गुरुवर कौन भक्त पा सका है। दर दर भटक रहा था, तेरी कृपा से पहले मेरी जिंदगी में
क्या था, तेरी कृपा से पहले मैं बुझा हुआ दिया था। धन्यवाद, गाइए सुन। तेरी कृपा से पहले मैं था जहाँ में जैसे कोई खाली सीप होती। मैं था जहाँ में जैसे कोई खाली सीप होती। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मैं पूछना चाहूंगा सत्य देवाचार्य से, और सुनाऊं क्या? 2 मिनट और सुनाऊं कि बंद कर? 2-5 मिनट सुना सकता हूं देवियों, सुना सकता हूं। कोई उठ के जाओगे तो नहीं? अच्छा, क्या हमारी समझ में नहीं हो तो लोग का कहा, लोग कहा चुप्पे रहो, बंद करो, का बताओ? अरे कबीर साहब की उल्टवासी तो रही गई, उसको एक सुना देता हूं छोटी सी। कोस करे नगर कोटवलिया, मांस फैलाए गिद्दर खवलिया। मूस भवनाव मंजार कड़हरिया, सोए दादुर सर्प पहरिया। बेल बियाई गाय भय बंझा, बछरू दुहिए तिन तिन संध्या। नित उठ सिंह सियार सजूझे, कबीरा का पद जन बिरला बूझे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिनकी इच्छा है कि हमारे मैनपुरी जिले में बार बार आना, वे लोग हाथ ऊपर को मत उठाना। सबने हाथ उठाया है, इसका मतलब मत आना। फिर से समझो, जिनकी इच्छा है हमारे मैनपुरी जिले में मत आना, वे लोग हाथ ऊपर को मत उठाना। देखो समझ नहीं पाए लोग, बड़ा कठिन है कितना। अब ये जब इतनी छोटी बात समझ में नहीं आ रही है, तो इतना बड़ा घर गृहस्थी का माया जाल कैसे समझ में आएगा? अभी नहीं समझे कोई। जिनकी इच्छा है मेरे मैनपुरी में बार बार मत आना, वे लोग हाथ ऊपर को मत उठाना। फिर नहीं समझ पाए लोग, उल्टा हो गया। क्या बात है, सबको मस मरेजम कर दिया हूं, जादू मारा हूं, समझ में नहीं आएगा। फिर से समझो तीसरी बार, जिनकी इच्छा है कि मैनपुरी की धरती पर च्यवन ऋषि और कपिल मुनि की धरती पर, श्रृंगी ऋषि की धरती पर आपका बार बार आगमन मत हो, वह लोग हाथ ऊपर को मत उठाना। फिर नहीं समझ पाए लोग, उल्टा हो गया। समझना है। अब इसका अर्थ यह है, अगर हाथ आप नहीं उठाएंगे तो समझो आप कह रहे कि नहीं आना, और हाथ उठाओगे तो समझो कह रहे हो कि बार बार आना। तो हाथ उठाओ ना, फिर उठाइए। चलो फिर से पूछ लेता हूं, कंफ्यूजन में हो। जिनके मन में श्रद्धा है कि मेरे मैनपुरी को भूल न जाना, देश विदेश में आप जाते हो, इंडोनेशिया, मलेशिया, लंकावी, श्रीलंका और हांगकांग, दुबई, मस्कट, आबू धानी, ये सब प्रवचन करने आप जा रहे हैं, अमेरिका जाएंगे, तो कम से कम इस भारत देश के छोटे से जिले को
हम लोगों को भूल न जाना। ऐसी जिनकी इच्छा है वे सब के सब एक साथ हाथ ऊपर को उठा देना। ताली बजा दो ऊपर ऊपर। अब पूरा देखो, सरल भाषा में पूछो तो समझ में आए। अब उल्टवासी सुनाने जा रहा था तो उल्टे पलटा पूछ रहा था मैं। तो ये कबीर साहब की उल्टवासी 5 मिनट में सुनाता हूं, ध्यान को एकाग्र करना। बड़ी प्यारी उल्टवासी है। कोश करे नगर कोटवलिया, ऐसे नगर की रखवाली कौन कर सकता है। कैसा नगर? ऐसा नगर, जैसा नगर तैसा नगर, मैं बताऊंगा ऐसा नगर जिस नगर में सब तरफ मांस फैला दिया गया है और गिद्धों को रखवाली के लिए बिठा दिया गया है कि मांस की रक्षा तुम करना। क्या गिद्ध मांस की रक्षा कर सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। गिद्ध तो मांस का भक्षक प्राणी है, रक्षक प्राणी नहीं है। ऐसे ही हमारे देश में, देश की संपदा की रखवाली में गिद्ध जैसे लोग बिठा दिए गए हैं। वे रक्षा के बजाय उसी को फाइनल कर रहे हैं। ये कबीर साहब समझा रहे हैं। रक्षक भक्षक बन बैठे। दूसरी लाइन में कबीर साहब कहते हैं, मूस भव नाव मंजार कढ़रिया, चूहे की नाव बनी है और बिल्ली चूहे की पीठ पर बैठ करके चूहे से कहती है हम तुमको नदी से पार उतार देंगे। चूहा कौन है? क्या बिल्ली चूहे को पार कर सकती है? बिल्ली ऐसा पार करती है कि चूहा लौट कर आता ही नहीं, पूरे पार हो जाता है। ये बिल्ली कौन है? ये तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारी चंचल वृत्ति ही बिल्ली है। और ये जीव चूहे के समान है। ये जीव चंचल वृत्ति रूपी बिल्ली, चंचल इंद्रियों रूपी बिल्ली पर भरोसा कर लेता है और भवसागर से पार होना चाहता है। ये चंचल इंद्रियां और चंचल तुम्हारी मनोवृत्ति आपको भवसागर में डुबा सकती है, ये पार नहीं कर सकती है। सत्संग की वृत्ति, सात्विक वृत्ति ही आपको पार करेगी। ये बिल्ली वृत्ति पार नहीं करेगी जीव को। सोए दादुर सरक पहरिया, मेढक सो रहा है, सांप पहरा दे रहा है और सांप मेढक से कहता है टेंशन मत लेना, मैं पहरे पर हूं, द्वार पर हूं, कोई डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा। और सांप ऐसा डिस्टर्ब रोकता है कि मेढक को खा जाता है, मेढक की जिंदगी खत्म हो जाती है। ये सांप कौन है? अभिमान रूपी सांप है और मेढक रूपी ये जीव है। ये जीव अपने आसपास में अभिमान को रखता है अपनी रक्षा करने के लिए, बल्कि अभिमान ही जीव का पतन करता है। इसलिए अभिमान रूपी सांप को दूर भगाइए और मेढक रूपी जीव का कल्याण कीजिए। ये उल्टवासी का सीधा अर्थ आपको समझा रहा हूं, ठीक है? 2 लाइनें बची हैं, उसको अगली बार समझाऊं कि अभी समझा दूं? उधार कर दूं कि उद्धार कर दूं? सीधे बैठो। अच्छा, बैल बियाए गाय भय बंझा, बछरू दुहिए 3-3 संझा। सब हंसते हैं तो हमको भी हंसी आती है और हंसत में है, बोलत बनत नहीं। बैल बियाए, कबीर साहब कहते हैं बैल बच्चों को जन्म दे रहा है और गायें जो जन्म देती थी वो बांझ हो गई हैं और बैल ने जो बछड़ों को जन्म दिया है वो बछड़े 3-3 टाइम दूध दे रहे हैं और बछड़े दुहे जा रहे हैं 3-3 टाइम दूध। कौन है बैल, कौन है गाय और कौन है बछड़ा? ये दुर्बुद्धि रूपी बैल है और सद्बुद्धि रूपी गाय है। सद्बुद्धि रूपी गाय बांझ हो गई है, इसलिए आपके जीवन में दया, क्षमा, संतोष, करुणा का जन्म नहीं हो रहा है। और दुर्बुद्धि रूपी बैल काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी बछड़ों को जन्म दे रहा है। और सुबह, दोपहर, शाम सभी लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह के बछड़ों का दोहन करते हैं और इन्हीं के चक्कर में पड़े रहते हैं, इसलिए इनको शांति नहीं मिलती है। बैल भी आए गाय भय बंझा, बछरू धोइए 3-3 संझा, नित उठ सिंह सियार सो जूझे, कबीरा का पदजन बिरला पूछे। और सिंह सवेरे उठ करके सियार से लड़ना शुरू करता है और लड़ते 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 सियार जीत जाता है और सिंह मर जाता है, सिंह हारता है। सिंह कौन है, सियार कौन है?
सिंह स्वरूप तुम्हारी आत्मा है और सियार स्वरूप ये मन है। और मन की छोटी छोटी गंदी गंदी आदतें भी सियार के समान हैं। और सुबह से लेकर शाम तक इन गंदी आदतों से, बुरी आदतों से, इस चंचल मन से तुम्हारी आत्मा युद्ध करती है, कुश्ती लड़ती है और अंत में आत्मा रूपी सिंह की हार हो जाती है और तुम्हारी जो आदतें हैं उनकी जीत हो जाती है। आदमी सत्संग में बैठा है, छोटी सी बीड़ी, 5.5 फीट का आदमी, 6 फीट का आदमी और 1.5 इंच की बीड़ी की आदत उस आदमी से अंदर से इशारा देती है कि उठ, आड़ में चल, मुझे पी फिर आ। आदमी चुपके से उठ जाता है, आड़ में चला जाता है और बीड़ी पीकर आ जाता है। कोई पूछता कहां जा रहे, तो बोलता अभी आ रहे हैं। ये छोटी सी बीड़ी की आदत तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त कर लेती है और तुम्हारी प्रचंड आत्मा शेर के समान वो हार जाती है। याद रखना, जब सत्संग की शक्ति मिल जाती है और तुम्हें आत्म ज्ञान हो जाता है तो ये छोटी छोटी आदतें हो या बड़ी बड़ी आदतें हो, सभी सियार रूपी आदतों को तुम नष्ट कर देते हो और शेर की गर्जना भर करके संसार के जंगल में तुम आनंद को प्राप्त करते हो। बहुत आनंद आ गया। अब घुटनों पर हाथ रखो। अब शेष बचा है वो मैनपुरी के क्रिश्चियन कॉलेज की फील्ड में होगा सत्संग। हाँ, जिला समाज कल्याण अधिकारी और हमारे ये बघरुआ मंडल और ये देवपुरा मंडल और जितना भक्त मंडल है उसमें लग जाएगा और मैनपुरी के भक्त भी लग जाएंगे, घीप वाले भी लग जाएंगे। सब लोग लग जाना। जिला स्तरीय समागम होगा, वहां पर 10 से 20 हजार श्रोता को लाभ मिलना चाहिए, उसको सुनने को मिलना चाहिए। अपना तो यही लक्ष्य है। ये भूरे लाल कहते हैं गुरुदेव दक्षिणा बढ़ा दूंगा, थोड़ा सत्संग बढ़ा दो। दोनों 5 अंगुली दिखाई नहीं, कहीं 500 और दे दे, थोड़ा प्रवचन सुन। और ये भूरे इतने सरल हैं और इनके भाई तुम देखोगे तो तुम हो आश्चर्य में पड़ जी हो। श्री ओम जी, श्री हरनाथ जी और त्रिवेंद्र भतीजा और इनके पिताजी तो पूरे देवता ही हैं। वो चुप्पे देखा कर दी का हो ही रहा है। और इनके घर की माताएं बहनें बहुत सिधुआ सब हैं भाई, बहुत सीधे हैं। सबसे पीछे रहा थे वो योगते नहीं। हम कहना और भाई कहाँ, कहना वो ये हम कहूँ हुई है। बहुत प्रेम श्रद्धा है और मुझे खुशी है कि मैनपुरी में मुझको सभी प्यारे भक्त मिले हैं, प्यारे श्रोता मिले हैं, प्यारी माताएं बहनें मिली हैं और यहाँ का बच्चा बच्चा गुरुदेव से प्रेम करने वाला है और इतने प्रिय साधु संत का दर्शन भी एक साथ हुआ है। 90 महात्मा। मैं भूरे सिंह से कहूंगा और सुरेंद्र सिंह इंजीनियर से भी कहूंगा और धर्मेंद्र से, जितेंद्र से, तुम सब जुट करके इधर दक्षिणा देना शुरू करो। हमारी मंडली को बात को देना, इनका चुप्पे चुप्पे दो, चालू करो जल्दी से, ताकि चुप्पे चुप्पे यह काम हो जाए सबके सामने। हम तो अपना फाइनल कर दिए, क्योंकि महात्माओं को फिर बहुत देर बिठाना इंतजार में, उससे फिर हमारा पुण्य कम हो जाता है। थक गए बेचारे भूखे प्यासे। हाँ तो दो जाके लिफाफे के अंदर 101 रुपया दक्षिणा और साथ में 2.5 मीटर कपड़ा, ये सब महात्माओं को मिलेगा। और हमारी मंडली को बात को देना, उसका कोई जल्दी नहीं, हम तो रात भी रुकेंगे, उसको जल्दी नहीं है। और कम पड़ी तो ना भी देना, हम निपटा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हम एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सत्संग जो है हमारा और आयोजक भक्त का दोनों का होता है, तो तालमेल बिठाना हमारा काम होता है। व्यवस्था में सीधे बैठो। गीधे अजामिल जैसी पदवी तो पाएगा,
दुनिया में नाम तेरा अमर हो जाए। सब संत मधुर मधुर गाइए। दुनिया में नाम तेरा अमर हो जाएगा। दुनिया में नाम तेरा अमर हो जाएगा। गीत अजामिल जैसी पदवी तो पाएगा। गीत अजामिल जैसी पदवी तो पाएगा। लीला है न्यारी गुरु की महिमा अपार है। लीला है न्यारी गुरु की महिमा अपार है। प्रभुवर को मन में रख ले मिलता बाहर है। गुरुवर को दिल में रख ले मिलता बाहर है। मिलता बहार है। आता त्योहार है। मिलता बहार है। आता त्योहार है। गुरुवर को मन में रख ले मिलता बाहर है। नीले में जो श्यामा रंग गुरुवर तुम्हार है। नीले में जो श्यामा रंग प्रभुवर तुम्हार है। प्रभुवर को मन में रख लो मिलता बाहर है। गुरुवर को दिल में रख लो आता त्योहार है। आता त्योहार है। मिलता बहार है। आता त्योहार है। जय हो। मिलता बहार है। प्रभुवर को मन में रख लो मिलता बहार है। गुरुवर को मन में सब गाइए, प्रेम से गाइए। मिलता बाहर है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बंधुओं और देवियों, हमारे श्री भूरी सिंह उनके तीनों भाई दक्षिणा का वितरण करने जा रहे हैं। सब संतों का सम्मान होगा और शीघ्रता भी करेंगे। तब तक इधर हम श्याम सिंह चौहान प्रधान उसनोधा मैनपुरी उनको व्यास गादी बुला रही है। उज्जैन में जो भव्य आश्रम के लिए भूमि खरीदी जा रही है, 10 गज भूमि के लिए 5100 रुपये नगद प्रदान किया है। आए अपना सम्मान प्रमाण पत्र यहाँ से प्राप्त करें। दूरबीन सिंह यादव फिरोजाबाद, आपकी ओर से 4 गज भूमि के लिए 2100 प्रदान की आप भी आए। बाकी बैठे रहेंगे, अभी सत्संग थोड़ा और होगा। सत्यदेव आचार्य दीप निवासी, आप भी आए। 2 गज भूमि के लिए यथाशक्ति उन्होंने 1100 रुपये प्रदान किए हैं। यहाँ पधारे। जिनके नाम बोले जाएं शीघ्रता से आ जाएं। और जो जो प्रोग्राम नोट हुई हैं, पधरौनी नोट हुई, उनकी लिस्ट कृष्णा जी बना दें और सोतकर जी हमारे पास में आ जाएं। सबको सम्मान प्रमाण पत्र दिलाए। हाँ, यहाँ से शुरू करो। इनके गुरु विद्यादास महाराज इस क्षेत्र के गुरु हैं, वहाँ से शुभारंभ किया जा रहा है। ताली बजा दो शुभारंभ में थोड़ा। श्री जिलेदार सिंह फौजी, इनकी ओर से 2 गज भूमि के लिए सुलखनपुर निवासी मैनपुरी 1100 रुपये। आप भी आइए, सम्मान प्रमाण पत्र लीजिए। चस सिंह साग के सोनई 2 गज भूमि के लिए इटावा से 1100 रुपये। आइए। उमा शंकर सिंह पाठकपुरा इटावा 4 गज भूमि के लिए 2100 रुपये। वैभव यादव चतुरीपुर मैनपुरी 2 गज भूमि के लिए 1100 रुपये। अनिल कुमार यादव प्रधान मैनपुरी देवपुरा 11,000 रुपये। आइए अपना सम्मान प्रमाण पत्र लीजिए। माला हाथ में दे देना, क्योंकि माइक लगी है, लुढ़क जाएगी। आइए लाइए, यहाँ पोथी पर चढ़ाओ माला। पोथी है धर्म ग्रंथ पर। हाँ ठीक।
चरण छोड़ लो, बस देते जाओ, नाम पूछ लो आप, फिर हमारे हाथ से दवा दो। लाओ, ये पिताजी क्या, पिताजी को एक माला पहनाओ, मैं छू लेता हूँ, पिताजी का सम्मान करो, बस पहनाओ, चरण छू लो। और माला है क्या? लाओ लाओ लाओ, तुम लो माला लो, चढ़ाओ, लाओ 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 लाओ। वाह, कितने सुंदर गुलाब की माला लाई है। क्या नाम है पिताजी का? श्री दूरबीन सिंह यादव, फिरोजाबाद से। ये प्रमाण पत्र भी इनको दिया जा रहा है। पिछले 21 नवंबर को दर्शन किया था उन्होंने, वहीं गुरुदीक्षा भी लिया था, शिष्य हैं वे, और आज यहाँ पिता पुत्र सब पधारे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। और माला है क्या? इनको पहना दो, संत जी का सम्मान कर दो, पहना दो हाथ से। अब दूसरा लाओ, बोलो दूसरा कौन? सत्यदेव आचार्य जी आए, ताली बजा देना, दर्शन करना दानियों का। इनके सहयोग से आश्रम बनेगा तो उसमें पूरे भारत देश और विदेश के लोग भी सत्संग सुनेंगे, शांति से ठहरेंगे। ये हमारे विद्यादास महाराज जी ने जो है आश्रम की सेवा के लिए 1000 रुपये समर्पित किया है। देखो, संत भी सहयोग देने लगे, अब ये समझ लो आश्रम बन जाएगा पूरा। वैभव यादव, अनिल कुमार यादव, आइए। ये प्रधान जी देखो, इस गांव के प्रधान 22 गज भूमि खरीदने के लिए 11,000 रुपये नगद दे चुके। बोलो नाम बोलो। जिलेदार, ये जिलेदार सिंह, देखिए इन्होंने 2 गज भूमि के लिए मैनपुरी सोलखनपुर से, ताली बजा दो। ये श्याम सिंह चौहान उसनोधा, सबसे बड़ा दान है प्रधान जी का, प्रोग्राम भी कराएंगे। श्याम बाबू है, इसमें सिंह कर दिया उनको, कोई बात नहीं, सिंह सियार की बात ही सुना रहा था, हमारा चेला सिंह हो गया। 10 गज भूमि के लिए 5100 रुपये नगद प्रदान किए। धन्यवाद प्रधान जी, ये लीजिए, पकड़िए, धन्यवाद। ये श्री उमा शंकर जी, 4 गज भूमि पाठकपुरा। और क्या? ये वैभव यादव, कौन? चलो नीचे उतरो आप लोग, नीचे उतरो, नीचे नीचे नीचे, तो अब नीचे उतर जाए। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, जाने न जाने, माने न माने, जाने न जाने, माने न माने, मंगल ये हमारे चरण सिंह साक्य, सोनई से निवासी, इटावा, 2 गज भूमि के लिए, और कर गुरुदक्षिणा भी ले लिया है, गुरुदीक्षा लिया है, शिष्य भी बन गए। आइए, क्या बोल रहे? पूरनपुरा की बेटी है, उसने भी 1 गज भूमि के लिए 501 रुपये प्रदान किए। ताली बजाते हैं। ये उमा शंकर जी पाठकपुरा वाले, इटावा वाले, ये भी सम्मान प्रमाण पत्र ले जाए। वैभव यादव चतुरीपुर वाले ले जाए। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई, बहुत गजब है, कोई जाने न जाने। आज एक मजे की बात है, जाने न जाने, भोरे सिंह भाइयों के साथ में दक्षिणा अलग बांट रहे हैं, और उनकी पत्नी रजनी वो पीछे से अलग से और दे रही है संतों को 10-10, 11-11 रुपये, कि मैं भी दे दूं। कोई जाने न जाने,
मंगलमयी घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। बोलिए सदगुरु भगवान की। कि प्रोग्राम कौन है? ये क्या है? पधरौनी की प्रोग्राम ये? अच्छा, प्रोग्राम भी लिख के दे दे तो प्रेरणा मिल जाएगी लोगों को। भाइयों बहनों, देखिए कल की पधरौनी इतनी आई है। चितई मैनपुरी मोनू यादव ने आमंत्रित किया है। 1 घंटे का समय उनको दिया जाएगा। मोनू यादव खड़े हो, ये देखो इन्होंने बुलाया, इनके यहाँ जाएंगे ना। फिर चितई मैनपुरी के राघवेंद्र यादव जी, उनके घर भी जाएंगे। राघवेंद्र कहाँ है? ठीक। हिंदूपुरम कॉलोनी मैनपुरी लाइन पुलिस शिशपाल सिंह, उन्होंने आमंत्रित किया, उनके घर भी कल जाएंगे। शिखना सिखवाबाद से सोबरन सिंह साख, उनके यहाँ पधरौनी 1 घंटे के लिए जाएंगे। यहाँ हो तो खड़े हो जाओ। जेथरा नगला सराय एटा राम भरत सिंह के यहाँ भी 1 घंटे का टाइम। वो राम भरत सिंह खड़े देखो, उनके यहाँ भी जाएंगे। और ग्राम सराय लती थाना कुरावली जिला मैनपुरी महेंद्र पाल सिंह के यहाँ आज रात में पधरौनी 8 बजे से 9 बजे होगी। फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी। ग्राम आस्था एलिपट पब्लिक स्कूल सराय लती मैनपुरी कुरावली, इनकी स्कूल में स्वागत पधरौनी होगी और आज होगी ये। और भक्त का नाम राकेश चौहान है। और भाइयों बहनों, कल पधरौनी फिरोजाबाद में हुई थी राम मोहन बघेल के यहाँ कल शाम को। और परसों पधरौनी हुई थी सुरेंद्र सिंह यादव, इंजीनियर सुधा सिंह यादव के यहाँ मैनपुरी में। ये पधरौनी 1-1 घंटे का समय देता हूँ। जो बड़ा कार्यक्रम नहीं करा सकते ना, उनका छोटा भी कर देता हूँ मैं, सस्ता वाला। श्रद्धा है तो चला जाता हूँ। क्या है ये? हमारे इनके भाई साहब आए हैं भूरी सिंह के, देखो कितने सरल हैं। वही लाइन हमको 50 रुपया देंगे। हमने सोचा क्यों आए हैं, तो बोले कि आपको तो दिए ही नहीं, देना चाहिए आपको भी, तो दे गए। अब सबको फिर संतों को पुनः ये भी 10-10 रुपये और देने जा रहे हैं। वाह! और जिसकी इच्छा होगी वो भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब संत सम्मान में बैठे हैं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आज यहाँ के साहित्य पुस्तक की दुकान पर जाना, धार्मिक ग्रंथ खरीद लेना, 1 लाइन पढ़ोगे जिंदगी की लाइन सुधर जाएगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और मेमोरी कार्ड में 100 घंटे का प्रवचन है, उसको ले लोगे तो लगाकर पढ़ना। और पेन ड्राइव में 150 घंटे का प्रवचन और भजन है, उसको ले लेना। इससे जीवन में चेंजिंग आएगी। और भाइयों बहनों, जिनके शरीर में तकलीफ हो, महेंद्र सिंह छाबड़ा से आए हैं, छाबड़ा राजस्थान डिस्ट्रिक्ट 12। उन्होंने 1,11,000 रुपये उज्जैन आश्रम के लिए प्रदान किए हैं। और आज बोले हैं 5,11,000 दूंगा, बोल कर गए थे। बहुत। तो वे राजस्थान से कुछ आयुर्वेदिक औषधि लाए हैं, पेटेंट औषधि, शुगर की, घुटना दर्द की, और पेट की, और भूल गया मुझको, मुझे याद नहीं है। तो वहां आप देख लेना, किसी को घुटना दर्द हो दवा भी ले सकते हो। और अपने क्षेत्र में प्रोग्राम भी कराना, ताकि मैं बार बार आता रहूं इस क्षेत्र में। ऐसा कोई वर्ष ना हो जो वंचित हो जाए। अब सीधे घुटनों पर हाथ रख लो, रख लिया। सीधी रीढ़ करो, आंखें बंद करो, विसर्जन मंत्र बोलो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। शांति शांति शांति। सभी श्रोता शांति से यथास्थान ध्यान में बैठ जाएं, इष्ट देव का ध्यान करें शांति पूर्वक। दोनों हाथ स्पर्श करके मुखमंडल पर कोमल अंगुलियां स्पर्श करें। हाथ जोड़कर बोले जय श्री राम जय श्री कृष्ण। अंजलि बांध कर बोले, एक कहूँ तो झुक जाना, दो कहूँ तो उठ जाना, झुकने पर साहिब बोलना, उठने पर बंदगी बोलना। उकड़ू बैठ सको तो उकड़ू बैठ जाओ, दोनों हाथ पैरों के बीच में कर लो, अंजलि बांध लो, इससे आशीर्वाद दुआएं मिलेगी। पूरा झुक जाना, पीठ और सिर को झुकाना, हाथ वहीं नीचे रहेंगे। एक साहिब, दो बंदगी। बोलना नहीं तुमने, जोर से बोलो, साहिब बोलो, बंदगी बोलो, झुकने पर साहिब, उठने पर बंदगी, 3 बार। एक साहिब, दो बंदगी, एक साहिब, दो बंदगी, एक साहिब, दो बंदगी। आराम से बैठकर ताली बजा दो। लखीमपुर से पधारे हुए विक्रम सिंह और राम नरेश शुक्ला व्यासगादी पर आए और हमारे भूरे सिंह 2 मिनट धन्यवाद दें। सभी श्रोताओं को, संतों को उस साइड से पीछे से जाएं। ये सोफा पीछे बढ़ा दो, इसको उठा। दो शब्द बोले, वो कहा था हम बोल नहीं पाए थे। साहेब बंदगी, साहेब साहेब। ठीक। आज महाआरती होगी। रुक जा। हमारे बीच में राम नरेश शुक्ला आए हैं, इधर आओ। ये लखीमपुर से आए हैं, मुझे ऐसा लगा ये 2 शब्द बोलना चाहते। यही बात है? क्यों आए? अरे वो जाने के लिए आए। नहीं कोई बात नहीं, अभी जाने नहीं दूंगा। फिर से आने का वादा करो, उसके बाद जाने का इरादा करो, ठीक? अच्छा, वो दक्षिणा देने आए थे, हम भी दे दें और जाएंगे। अभी नहीं, हम मिलेंगे वहां, तब जाओगे, ठीक? ये लखीमपुर खीरी इतनी दूर से 300-350 किलोमीटर से आए। यहाँ चंडीगढ़ से श्रोता भी आए, ग्वालियर से आए, आगरे से आए, और मैं तो भूल गया कहाँ से लोग आए।